स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 और 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए आज हम लोग बिहार स्पेशल से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी करने का तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है बक्सर जिला से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है और बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान पर बिहार में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है मुंगेर जिला में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया जिला। बिहार का पूर्णिया जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? पहले भी पूछा गया एग्जाम में। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1868 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना 1868 में हुई थी। यह सोसाइटी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोतिहारी में। 1928 में बिहार छात्र सम्मेलन के अवसर पर मोतिहारी में बिहार यूथ लीग की स्थापना की गई थी। इस संगठन के नेता प्रोफेसर ज्ञान साहा थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का युग्म 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी सजानंद सरस्वती और श्री किशन सिंह। 1922 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन के लिए स्वामी सजानंद सरस्वती और श्री किशन सिंह जिम्मेदार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे नवाब सरफराज हुसैन खां। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खां थे, इसलिए सही उत्तर ए नवाब सरफराज हुसैन खां है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे श्री नारायण प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की। नारायण प्रसाद पहले अध्यक्ष थे और अब्दुल बारी पहले सचिव थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 सीटें। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन के दौरान। मुठिया प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें प्रत्येक घर से एक मुट्ठी अनाज या कुछ पैसे इकट्ठा किए जाते थे। यह राशि असहयोग आंदोलन के लिए धन जुटाने के काम आती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी गया में।
दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में परिषद में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके कारण चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1908 में। प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ था वर्ष 1908 में। अप्रैल 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र अप्रैल 1908 में सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया गया था सैयद हसन इमाम ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व सैयद हसन इमाम ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किस दिनांक को हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था 6 फरवरी 1921 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया गया था बाल मुकुंद वाजपेयी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन के किस जिला का नेतृत्व किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर से। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से स्वशासन प्राप्त करना था। मोहम्मद जुबैर, जिन्हें शाह मोहम्मद जुबैर भी कहा जाता है, इस आंदोलन में मुंगेर जिले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार कौमी सेवक दल का गठन हुआ था वर्ष 1921 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार कौमी सेवक दल का गठन 1921 में हुआ था, इसलिए सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर ने। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की गई थी भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा।